ब्रिटेन में अभी के हिसाब से मुस्लिम आबादी कितनी है ये देखिए। लगभग 4 मिलियन मुसलमान हैं, जो कि कुल आबादी का लगभग 6.5% है। 2011 से 2021 के बीच मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लगभग 2.7 मिलियन से 3.9 मिलियन तक आबादी बढ़ी है। लंदन में लगभग 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कि शहर की कुल आबादी का 15% है। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट स्टैटिस्टा का रुख करने पर पता चलता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड और ओल्डहम में भी ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कुछ सालों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। एक और आंकड़ा यह बताता है कि ब्रैडफोर्ड क्षेत्र में 4 सबसे बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं और वहां 8,000 के करीब लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ब्रिटेन के किन इलाकों में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, ये देखते हैं। सबसे ऊपर है बर्मिंघम, जहां मुस्लिम संख्या 1,40,033 के आसपास है 2001 में, जो 2021 में देखिए 3,41,811 को पार। ब्रैडफोर्ड में जहां 75,188 जनसंख्या थी मुसलमानों की 2001 में, वो अब दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,66,846 हो गई। नंबर 3 पर मैनचेस्टर है, 35,000 मुस्लिम जनसंख्या 2001 में, 2021 में बढ़कर 1,22,962 पर पहुंच गई। यहां पर तो लगभग 3 गुने का इजाफा देख सकते हैं। न्यूहम में 59,293 2001 में, 2011 में काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उसकी रफ्तार को मैच कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूहम में 59,293 2001 में, जबकि 2011 में 1,22,146। यहां भी रफ्तार 2 गुने से ज्यादा है। रेड ब्रिज में जहां 28,487 मुसलमानों की जनसंख्या थी 2001 में, वो बढ़कर 3 गुने से ज्यादा 97,068 पर पहुंच गई। यानी 2 गुने 3 गुने रफ्तार से ब्रिटेन में आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। कुछ और इलाकों में देख लेते हैं कंपैरिजन क्या कहते हैं, स्थिति क्या है। लेस्टर में 30,885 मुसलमान थे, जो कि बढ़कर 86,443 हो गए 2021 में। इनफील्ड में 26,306 थे, बढ़कर 70,372 हो गए। ब्रेंट में 32,290 थे, बढ़कर 72,662 हो गए। वॉल्थम फॉरेस्ट में 32,902 थे, जो कि बढ़कर 73,527 हो गए हैं। और लुटन में 26,963 मुसलमान थे, जो कि बढ़कर 74,191 की संख्या पर पहुंच गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन में एक ऐसा अधिकार दिया गया है जो बेहद गोपनीय और चरम, यानी कि कॉन्फिडेंशियल और एक्सट्रीम माना जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है। अब एक लीडर है, उनका नाम है शबाना महमूद, जिनकी वजह से ये सारा मसला जो है वो प्रकाश में आया है। शबाना एक वरिष्ठ ब्रिटिश लेबर पार्टी की नेता है, जो कि बर्मिंघम लेडीवुड सीट से संसद में चुनाव जीतकर पहुंची। 2024 से 2025 तक न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर रहीं। पाकिस्तान मूल की मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेबर पार्टी की कीर स्टार्मर सरकार में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाई। ब्रिटेन के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी हैं, जिन्हें सितंबर 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब जरा फुल स्क्रीन में आपको इनकी तस्वीर दिखाता हूं। यह है शबाना महमूद। शबाना महमूद की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्रालय ब्रिटिश राजनीति में बहुत प्रभावशाली विभाग माना जाता है, जहां वो अप्रवासन नीति, कानून और व्यवस्था, पुलिस सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम कर रही हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। उनके कुछ नीतिगत निर्णयों और रुख पर सार्वजनिक चर्चा और बहस तेज होती जा रही है। शबाना महमूद के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की ब्रिटिश नागरिकता को खत्म कर सकती हैं। वो ऐसा तब कर सकती हैं जब उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र है। आसान भाषा में समझते हैं,
ब्रिटिश मुसलमानों को उनके मूल देश भेजा जा सकता है, तो फिर उसकी नागरिकता ब्रिटेन में खत्म की जा सकती है। नागरिकता छीनने के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों ने चेतावनी दी है कि ये शक्तियां दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मूल निवासियों, नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है और उनकी नागरिकता को खतरे में डालती है। रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव, इन दोनों संगठनों ने चेतावनी दी है कि वंचित करने की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के लिए एक व्यवस्थित खतरा बन गई है, जो विंडरश स्कैंडल में कैरेबियन से पारिवारिक संबंध रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ राज्य के भेदभाव की याद दिलाता है। उस दौरान कैरेबियन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीनकर उन्हें कैरेबियन क्षेत्र में भेज दिया गया था। अब ब्रिटेन के मुसलमानों को भी यही डर सता रहा है कि उनकी नागरिकता वहां से छीनकर उनको मूल देश भेज दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, नाइजीरिया, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जुड़े लोग, ये सभी ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान ब्रिटेन में आकर बसे हैं और इन देशों में मुसलमानों की ब्रिटेन में काफी आबादी है, इसलिए इन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। कैंपेन चलाने वालों का कहना है कि इससे नागरिकता का एक नस्लीय भेदभाव वाला सिस्टम बन गया है, जहां ब्रिटेन में मुसलमानों का होना इस बात पर निर्भर करता है, जबकि गोरे ब्रिटिश लोगों के साथ ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 9,84,000 लोग, पाकिस्तान के 6,79,000 लोग, बांग्लादेश के भी हजारों की संख्या में एक बड़ी आबादी है जिस पर गंभीर संकट आ सकता है। जिन लोगों की अभी तक नागरिकता असल में छीनी गई, उनमें से ज्यादातर दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी मूल के मुस्लिम हैं। संगठनों का कहना है कि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर लोगों की नागरिकता छीनने का एक चलन शुरू हो रहा है। बता दें कि साल 2022 में ब्रिटिश सरकार को बिना सूचना दिए नागरिकता खत्म करने का अधिकार मिला और 2025 में यह नया कानून बनकर इसे और सख्त कर दिया गया। सबसे चर्चित हालिया मामला शमीमा बेगम नाम की एक महिला का है, जिनकी नागरिकता यह कहकर छीन ली गई कि वो बांग्लादेश की नागरिक हैं, जबकि बांग्लादेश ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तो ऐसे में अब यह अभियान और जोर पकड़ सकता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब सिडनी में एक और हमला हुआ, उसमें पाकिस्तानी मूल के 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं।